हाँ तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है तो मैं आपको समझाता हूँ क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक यहाँ पॉइंट चार्ज है Q2 और मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट चार्ज है Q3। ठीक, तो ऐसा करते हैं Q1 Q2 Q3 ना बोल के हाँ तो चलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है लेट्स से स्मॉल q, लेट्स से चार्ज है स्मॉल q और यहाँ पर कोई चार्ज है लेट्स से Q1, यहाँ कोई चार्ज है लेट्स से Q2, यहाँ कोई चार्ज है लेट्स से Q3 एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर Q2 यहाँ नहीं होता, Q3 यहाँ नहीं होता, यहाँ सिर्फ Q1 होता और ये स्मॉल q होता, तो Q1 स्मॉल q पे फोर्स लगाता और वो फोर्स कितना लगाता, लेट्स से वो फोर्स होता F1 वेक्टर। अब आप ऐसे सोचिए कि लेट्स से Q1 यहां नहीं होता और Q3 यहां नहीं होता, यहां सिर्फ कौन होता, स्मॉल q एंड Q2, ये तो नहीं होते, सिर्फ ये और ये दोनों होते, तो स्मॉल जो ये कैपिटल Q2 है इस स्मॉल q पे फोर्स लगाता और मान लेते हैं जो फोर्स लगाता वो फोर्स लगाता लेट्स से F2 वेक्टर। ठीक, अब आगे मानते हैं कि लेट्स से Q1 नहीं होता और Q2 नहीं होता, सिर्फ अगर Q3 और स्मॉल q यहां पर होते तो ये Q3 इस स्मॉल q पे फोर्स लगाता और मैं मान लेता हूं लेट्स से जो फोर्स लगता वो फोर्स होता लेट्स से F3 वेक्टर। ठीक, मतलब F1 F2 F3 कब है, जब ये इंडिविजुअल अवेलेबल थे। अब सोचो ये तीनों एक साथ अवेलेबल है तो ये भी अपने हिस्से का कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी अपने हिस्से का कुछ फोर्स लगाएगा और ये भी अपने हिस्से का कुछ फोर्स लगाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि इसके ऊपर ये वाला चार्ज अभी भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना वो तब लगाता जब ये अकेला होता। इसका मतलब अगर अभी इस चार्ज पे मुझे नेट फोर्स लिखना पड़े, अगर मुझे इस चार्ज पे क्या लिखना पड़े, नेट फोर्स, तो मैं यहां लिखता हूं F नेट। तो F नेट जो आएगा वो उतना ही आएगा, कितना, मतलब F नेट कितना आएगा, तो इंडिविजुअल फोर्सेस जो हैं उनको आप वेक्टर सम कर लीजिए, मतलब ये चार्जेस अभी भी उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना ये तब लगाते जब, कब, ये इंडिविजुअल अवेलेबल होते। तो आपको ये चीज हो सकता है बहुत ऑब्वियस लगे, आप बोलोगे इसमें कौन बड़ी बात है, बहुत ऑब्वियस है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस है। जैसे आपको मैं बताता हूं कि जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए तीन दोस्त हैं, तीन आदमी है, जैसे ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। ठीक, अब ऐसा होता है कि जब ए और बी दोनों मिलते हैं, तो ए और बी जब दोनों मिलते हैं, जब सी नहीं होता सिर्फ ए और बी मिलते हैं, तो ये आपस में कुछ बातें करते हैं। तो कुछ बातें करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपस में इन्होंने कुछ सी वाले की चुगली करी हो, ऐसा हो सकता है। अब आप सोचिए कि बी नहीं है, सिर्फ ए और सी है, तो जब ए और सी मिलेंगे तो ये हो सकता है जब आपस में बातें कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बी वाले की चुगली करी हो। अब सोचो ये तीनों एक साथ मिलेंगे, तो जब ये तीनों एक साथ होंगे, मतलब ये दोनों लोग जब इससे एक साथ मिलेंगे तब ना ये इसकी चुगली कर सकता है और ना ये इसकी चुगली कर सकता है। मतलब जब ये इंडिविजुअल मिले थे तो इनके बीच में जैसी बातें हुई थी वैसी बातें अब नहीं होंगी, कब, जब ये दोनों इससे एक साथ मिलेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ऐसा हमें लगता है ये तो ऑब्वियस है, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं है।